हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर गुरु मौली ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 10 साइंस पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन। चलो अब फिर देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। हाँ, ऐसी भी कौन सी भी बॉडी जो कि कनेक्टेड है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और जो उन दोनों के बीच में का फोर्स रहता है, हाँ, वो उन दो ऑब्जेक्ट का, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ एक मून। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस उन उन दोनों का बीच में का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। जैसे F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ऑफ E, मतलब मास ऑफ द अर्थ, एम ऑफ M मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तब हम यहाँ पर जी देंगे। जी, कैपिटल जी का मीनिंग क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी होती है। मूव ऑन दिस सेकेंड टॉपिक, दैट इज केपलर्स लॉ। दोस्तों, केपलर्स के पूरे 3 लॉ होते हैं। हाँ, उसको हम ये भी कहते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स थे वो सन के सेंटर में से इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एज अ वन ऑफ द फोकाई। फोकाई मीनिंग सेंटर। मूव ऑन द सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है? केपलर सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जब हम किसी एक प्लैनेट से सेंटर की तरफ रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं और वो प्लैनेट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हाँ हाँ, तो फिर वहां पर क्या होगा, एक एरिया एक एरिया क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा प्लैनेट था, वो यहाँ तक मूव कर दिया, 1 मंथ का उसको टाइम लगा, और इसको हम पूरा कनेक्ट कर देंगे सन के साथ, तो एक एरिया बन जाएगा A1। ओके, तो सन क्या करेगा, सन उसको शिफ्ट आउट कर देता है, जो पहला एरिया रहता है उसको आगे की तरफ शिफ्ट आउट मीन्स क्या होता है, पुश आउट, यानी उसको हम धक्कलना, ऐसे इसको हम कहते हैं। तो सन क्या करेगा, इसको आगे की तरफ पुश कर देगा, इक्वल एरिया एंड इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर सन ने क्या किया, A1 को A2 में पुश कर दिया, और 1 मंथ का टाइम पीरियड उसको भी, मतलब वो एज इट इज रहा। हाँ, ये कहता है केपलर का सेकेंड लॉ। मूव ऑन दी थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है हमको, जो सन है, सन का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है इनका मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन से इनका जो मीन डिस्टेंस लेने वाला है, या सेमी मेजर एक्सिस भी हम उसको बोल सकते हैं, उसका क्यूब। किस किताबों में इसको ए से डिनोट किया है, किस किताबों में इसको आर से डिनोट किया है। ओके, ये होता है केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? उसके पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, जिसको मास होता है। ओके, इसे कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में और कुछ हम की पॉइंट्स जान लेते हैं। ग्रेविटी कब इंक्रीज होंगी? जब मास इंक्रीज होगा। और बात 4 केस आएंगे। ओके, ग्रेविटी कब इंक्रीज होंगी? जब मास इंक्रीज होगा। ग्रेविटी कब इंक्रीज होंगी? जब डिस्टेंस कम होगा। ग्रेविटी कब कम होंगी? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा। ग्रेविटी कब कम होंगी? जब ऑब्जेक्ट का मास कम होगा। ये हमारे 4 केसेस आते हैं ग्रेविटी के लिए। इसके ऊपर कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट 2
इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में यहाँ तक ही है, पार्ट 2 पर हम देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के आगे का। तो यहाँ तक ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।